हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्वेनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज है 4.1। देखो, जो पिछली वीडियोस है उसमें हमने पढ़ा है कि समीकरण क्या होती है और बहुपद क्या होता है या बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होती है, ठीक है, और समीकरण क्या होती है। ठीक है, समझ गए। और बहुपद चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे हम। मैंने पिछली सभी वीडियोस में ये चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। वैसे तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट है वो थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस जांच करनी है और बताना है कि द्विघात समीकरण है। इनके फॉर्मूले होते हैं सारे, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ये सारे 8-9 फॉर्मूलेस होते हैं जो कि 8th क्लास से हम 9th क्लास तक पढ़ते आते हैं। सब के सब हमें मालूम होने चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बताना कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखो, जो इसके लेफ्ट साइड में लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, लेकिन हम इसको समझ चुके हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। ठीक है, या 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जब हम चेक करेंगे लास्ट में जब देखेंगे, अगर हमारे पास चर की घात 2 बचेगी तो ये द्विघात समीकरण होगा, अगर चर की घात 2 नहीं होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए देखो, इसको हल करते समय क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर 2 चिन्ह नहीं लगा सकते। ठीक है, एक लगा हुआ पहले से, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ आ गया 2x, और इधर प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 6, और बराबर में क्या बचेगा यहाँ 0। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कट देंगे, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो x का स्क्वायर है यहाँ पर, और प्लस का 1 और 6 कितने हो गए 7, बराबर चल गया 0। जो हमारे पास चर है उसकी घात 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब कहेंगे द्विघात समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा देखो, दूसरा क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो, ये x का स्क्वायर है माइनस 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस 3 दूनी, ये माइनस और ये प्लस का 3 दूनी 6 माइनस, और ये माइनस और ये भी माइनस 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 प्लस के 2x। ठीक है, सबको एक साइड करेंगे, ये x का स्क्वायर, ये माइनस का 2x, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 6, और बराबर बचेगा 0। ये माइनस का और ये भी माइनस का प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे, इधर बचेगा x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस दो कितने होगा माइनस के जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा 4x। ठीक है, और ये प्लस का 6 और बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, x की पावर कितनी यहाँ पर 2 बच गई। ठीक है, अगर 2 पावर है तो ये द्विघात समीकरण है, यह है
द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके बाद जो तीसरा है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, x-2 और x+1, ठीक है, और बराबर में क्या दिया, x-1 और x+3, ये दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो एक ब्रैकेट ये दिया, दूसरा ब्रैकेट ये दिया, ठीक है, और एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, एक दूसरे की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसकी गुणा इससे कर लेंगे, इसकी इससे, और फिर इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, ठीक है। एक्स की एक्स से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, चार की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी घाती जुड़ जाती है। एक्स प्लस एक से करेगा तो एक एक्स बनेगा, ये माइनस का 2 और ये प्लस का एक्स, तो हो जाएगा माइनस के 2x, ये माइनस का 1 और 2 और ये प्लस का 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 1 ना 2 हो जाएंगे बराबर। इसकी गुणा एक्स से यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 2 और यहाँ प्लस के 3x और यहाँ आएगा माइनस के 1x और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3, ठीक है। सबको पहले एक साइड कर लेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर, 1x और 2x, एक माइनस का एक प्लस का, 2 में से एक घट के 1x बच जाएगा, माइनस के 2, यहाँ एक्स का स्क्वायर और ये 2, ये 1 है और ये 3 है, 2 में से एक गए तो कितना बचेगा 2 प्लस के एक्स और माइनस के 3, सारे इधर से इधर ले आओ, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस के 2, ये माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का होगा 2x और ये माइनस का तो इधर आके प्लस का, उधर बचेगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस की 3x हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या चर की पावर 2 है, नहीं है, तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, लीजिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके आगे देखो जो हमारे पास आगे क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा देखो, x-3 फिर लिखा x 2x प्लस का 1 बराबर x प्लस के 5, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसमें फिर से भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी इससे, ठीक है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है। एक्स की एक्स से करेंगे तो आ जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में दिया और 2 है, एक्स और एक्स गुणा करने पर हमें चर की पावर जुड़ती है, ठीक है, तो आएगा 2x की पावर 2। ये 2 लिखा, इसके आगे 1 लिखा, तो 2 संख्या से मल्टीप्लाई करेगा, जो इसके कॉफिशिएंट होते हैं, मतलब जिसके गुणांक होते हैं, गुणांक से मल्टीप्लाई करेगा, 2 ही का ना 2 आ जाएगा यहाँ, और जो चर होती है वो चर से गुणा करेगा, तो x से गुणा करके x की पावर 2 हो जाएगा। अब ये इससे गुणा कर लेगा, प्लस का 1x, 1 को लिखो या मत लिखो, या माइनस का 3, ये प्लस का 3 दूनी 6 और x इसकी गुणा में है, ठीक है, 3 और प्लस से माइनस का 3 ही का ना 3, x की गुणा x से करेंगे तो x की पावर 2, यहाँ प्लस के 5x, ठीक है। सबको इधर ले आओ, ये x की 2x की पावर 2, ये 6 प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के 5x, इसको इधर लेके आएंगे, ये जगह माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x, ठीक है। 2x में से 1x घटेगा तो बचेगा सिर्फ 1x का स्क्वायर, माइनस का 5 और ये भी माइनस का 5, माइनस के 10x होगा, ये माइनस का 3 बराबर बचा, इधर तो पहले से 0 बच रहा था, ठीक है, क्योंकि सब इधर लिया तो 0 बच रहा था। अब देखो x की पावर कितनी बची है, 2, अब 2 बची तो कितनी पावर, क्या है द्विघात समीकरण है, हाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, अभी द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा 2x माइनस का 1 और x माइनस का 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है, ये लिखा हमारे पास, ये भी एक ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी इससे 2x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस के 3 दूनी 6x, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 1x,
इसकी से माइनस माइनस प्लस के 3, इसकी मल्टीप्लाई से एक्स की पावर 2, इधर माइनस का 1x, इधर प्लस के 5x और इधर माइनस के 5। ठीक है, सबको एक साइड कर लेंगे। देखो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस के 7x हो जाएंगे प्लस का 3, इधर ले आओ, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, 5 में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा 4 प्लस का, तो प्लस का 4 इधर आ गया माइनस का 4x, ये माइनस का ऑलरेडी, इसको कर देंगे हम इधर आके प्लस का, इधर बचेगा 0। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर, ये माइनस का 1 तो बचेगा 1x का स्क्वायर, 7 और 4 तो कितने हो जाएंगे, 7 4 11x, ये 5 और ये सॉरी ये 3 और ये 5 प्लस के 8 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ ठीक है, यह है द्विघात समीकरण है। अब तो तुम समझ गए हो क्योंकि ये x की पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, अगर किसी भी चर की पावर 2 होती है तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी आ जाएगा 4 और ये माइनस के 4x। ठीक है, सबको एक साइड कर लो, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस के ये भी 4x। ठीक है, इधर बचेगा क्या, 0। x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3x है और ये 4x, कितने हो गए 7x, ये 1 और ये 4 माइनस के तो 3 बचेंगे बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है भाई, तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब जब द्विघात समीकरण नहीं तो अब दूसरा देख लो यार, इसके बाद देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 तो ये था 7, देख लो 7 में क्या लिखा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस x का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x बराबर 2, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो 2x की पावर 2 है यार, यहाँ 3 है, 1 है सॉरी, ये 3 हो जाएगी माइनस, यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, सबको उठा लो इधर ले, ये x का स्क्वायर और प्लस का 4, ये प्लस के 4x इधर आकर माइनस के 2x की पावर 3 और प्लस का 2x बराबर बचेगा 0। x का स्क्वायर है ये x की पावर 3, तो सबसे पहले 3 पावर को लिखो, 2x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2, ये 4x और ये 2x, कितने हो गए प्लस के 6x, यहाँ 4 है तो इसको 4 लिखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जैसी घात वालों को ही जोड़ पा सकते हैं, लेकिन अलग अलग घात वाले एक साथ नहीं जुड़ सकते। x की पावर 3 एक ही थी तो ये अकेली ऐसे आ गई, x की पावर 2 थी तो 2 ऐसे आ गई, लेकिन x 2 जगह थे, इनको हमने जोड़ लिया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस प्लस थे। ठीक है, तो क्या है द्विघात समीकरण नहीं, ये त्रिघात बहुपद त्रिघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिघात समीकरण है। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 8, क्वेश्चन नंबर है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 में देखो क्या लिखा है, x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें लिखा a माइनस बी का होल क्यूब लिखा। ठीक है, इसको देखो x की पावर 3 ऐसे ही लिखे रहने दो, 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस, इसको रब कर सकते हैं। ठीक है, इसको खोलो, यहाँ आ जाएगा प्लस का, माइनस का तो माइनस से आएगा 2 की पावर 3 माइनस 3x मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में
एक्स माइनस टू, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बराबर में देखो क्या आएगा ये एक्स की पावर 3 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू। ठीक है, ये आएगा एक्स की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6, और ये एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, सबको एक साइड कर लो। एक्स की पावर 3 4x का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का बनी धरा का माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 8 और ये प्लस का हो जाएगा 6x का स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 12x और बराबर बचेगा 0। एक्स की पावर, ये एक्स की पावर 3 है, मैंने 2 लिखा, ये 3 है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x की पावर 2 और ये 6x की पावर 2, ये माइनस का और ये प्लस का, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2x की पावर 2। ठीक है, ये 1x, ये भी 1x, ये 12 माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे माइनस के 13x। ठीक है, ये 1 उधर कोई है, इधर है 8, 8 और 1 8 1 9 प्लस बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, देखेंगे यह है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए, अब ये द्विघात समीकरण ये भी आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के, जो कि दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा 2। एक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसने, कह रहा है कि एक आयताकार, एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई क्या है इसकी, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। अब देखो सिंपल सी बात क्या कही इसने, क्या कि जो भी स्थिति दी जाएगी उस स्थिति को द्विघात समीकरण में बदलना पहले तो। ठीक है, हम चाहे तो माने या कुछ भी करें, लेकिन द्विघात समीकरण में ही बना के इसको सॉल्व करना। ठीक है, ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, द्विघात समीकरण में ही बनाएंगे। तो देखो एक आयताकार है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटर से चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सवाल को। मान लेंगे, माना भूखंड की लंबाई, माना भूखंड की चौड़ाई, लंबाई तो ज़्यादा दे रखी है, चौड़ाई कितनी है x। हमने चौड़ाई क्यों मानी, क्योंकि इसने कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई से ज़्यादा है। ठीक है, तो चौड़ाई पता होगी तभी तो हमें लंबाई का पता चलेगा, तो हमने इसलिए चौड़ाई को मान लिया। ठीक है, तथा भूखंड की
लंबाई उसने कितनी बताइए, चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई ये है x, तो दोगुना कितना हो गया 2x, दोगुने से एक अधिक है, एक अधिक हो गया। प्रश्न के अनुसार हमने कहा क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार का, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x, और दी कितनी है 528। ये हो गया प्रश्न के अनुसार। इसकी गुणा इससे करो तो हो जाएगा 2x², इसकी गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 1x, और बराबर में बराबर को इधर ले आएंगे तो माइनस का 528। 528 दूनी 1056, 1056 हो गया ना। हाँ 1056 कैसे टुकड़े घटाने के बाद क्या आ जाओ हमारे पास 1 आ जाओ। देखो डायरेक्ट तो याद रख लो चाहे, लेकिन अगर याद ना रहते 1056 के हम क्या कर लेंगे, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 चौका 8, फिर 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर आएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ये आ गया 33, 2 4 4 दूनी 8 16, 16 दूनी 32, 32 और 33, ठीक है 32 और 33 आ गया। क्या करेंगे, देखो इधर बराबर 0 चल रहा है, इधर अगर 0 चलता है तो हम बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 2x² + 33 माइनस 32, 33 माइनस 32, यहाँ x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लो, क्या आएगा, क्या 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ आएगा x कॉमन, तो x कॉमन आएगा, बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 33, यह क्या कॉमन है 16, माइनस के 16, यहाँ आएगा 16 दूनी 32x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा, 16 से भाग करेंगे तो आएगा 33 बार, यह बचेगा 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएगा, इनको कॉमन ले लो, इसको रख करो तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 33 कॉमन बचेगा, तो क्या यहाँ x और यहाँ बचेगा माइनस के 16 बराबर 0। जब इसको बराबर 0 रखेंगे तो माइनस देंगे प्लस, ये जो प्लस है जाकर माइनस का हो जाएगा। तो किसी की भी क्षेत्र की लंबाई जो होगी या चौड़ाई जो भी होगी माइनस में नहीं आती कभी भी, तो इसलिए इससे हम जब रखेंगे x माइनस 16 बराबर 0 रखें तो हमारा आंसर मिलेगा 16 प्लस का, तो जो कि इस क्षेत्र की क्या होगी चौड़ाई होगी। चौड़ाई क्या आ गई 16 मीटर, और जो कि लंबाई कितने आ जाएगी 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। कैसे पता चला, ये x की वैल्यू मिल गई हमें 16x जो हमने मानी होती, ठीक है। क्या मानी थी हमने, ये चौड़ाई 16x और 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो इसी का दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा, दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक x क्रमागत पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। क्यों x + 1 क्यों करा, क्योंकि पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या क्या होगी x + 1। जैसे कि अगर क्रमागत लेते पहला नंबर 1 होता, दूसरा क्या होगा 2, फिर आएगा 3, कैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ठीक है। तो क्रमागत नंबर 1 जोड़ने के बाद ही मिलता है हमें, ठीक है।
अगला क्रमांक नंबर कब मिलेगा हमें? उस संख्या में जब हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और उसने क्या गुणनफल दिया प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हो? देखो x प्लस 1 बराबर 306, इसकी गुणा करो x का स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 306 बराबर 0। 306 के ऐसे टुकड़े घटाने पर हमें 1 देगा, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं? 18 17 हो सकते हैं, 18 17 देख लो। मैंने तो ऐसी बोल दी, चलो चेक भी कर लो। 2 2 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा 3 3 पंजे 15, 3 ही 3, फिर 3 से 3 ही 3 3 7 21, 3 3 9 2 18, 18 और 17 जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, यहाँ आ जाएगा एक्स और माइनस के 306 बराबर 0। यहाँ आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 17x और माइनस के 306 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, क्या आएगा x, यहाँ आएगा x प्लस के 18 और माइनस के 17 आएगा, x माइनस कॉमन ले लिया हमने, बन जाएगा प्लस के 17 के 18 भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा और बराबर बचेगा 0। ये कॉमन ले लो, x प्लस के 18 और यहाँ आएगा x माइनस 17 बराबर 0। देखो ये वाला रखेंगे तो माइनस में देगा, ये वाला देंगे तो प्लस का देगा, ठीक है। x माइनस 17 बराबर 0 रखेंगे तो हम आंसर में मिलेगा प्लस के 17। तो पहला क्रमांक नंबर क्या आ गया? 17। तो अगला क्या होगा? पहली संख्या बराबर 17, दूसरी संख्या 18, ठीक है। 17 के बाद 18, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन होगा उसको और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, 4th क्वेश्चन। देखो क्या कहा इसने 4th क्वेश्चन में, क्या एक रेलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी को छोड़ो, पहले दूसरा है 4th क्वेश्चन है मोहन की माँ वाला, रोहन की माँ की आयु की, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पहले, सॉरी पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 है, 60 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु बता दीजिए, रोहन की वर्तमान आयु बता दीजिए, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लीजिए, अब इसमें देखो रोहन की माँ जो हो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें पता होना चाहिए रोहन की आयु, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा उसकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है, ठीक है। अब से 3 वर्ष प्रश्न अनुसार क्या, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद, अब से या 3 वर्ष पश्चात लिखना है, ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात की आयु, भाई 3 वर्ष पश्चात की आयु क्या होगी, 3 साल आगे बढ़ जाएंगे दोनों। इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, ठीक है। ये
रोहन की आयु और ये इसकी माँ की आयु, ठीक है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो इन दोनों की आयु का जो गुणनफल इसने कितना बताया 360, तो x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आएगा x का स्क्वायर, यहाँ आएगा 29x, इसके आ जाएगा प्लस का 3x, इसकी मल्टीप्लाई से करो 273 प्लस के 273 आ जाएगा, 27 का नहीं होते 27, 7 2 हासिल, 3 दूनी 6 7 और 1 8, 87 आ जाएगा बराबर 360, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, x का स्क्वायर प्लस ये 7 3 9 2 12, 12 में 2 और 1 3, 32x, इधर जाके ये 87, इधर आ जाएगा माइनस के 360 बराबर बचेगा 0, इधर देख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ आएगा x का स्क्वायर, यहाँ आएगा 32x, 360 में 87 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा माइनस के 3, और यहाँ 5, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ 2 बचेगा 273 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 273 के ऐसे टुकड़े कर लेंगे जो क्या जाओगे घटाने के बाद 32 आ जाओगे, ठीक है। 273 कर लो, 2 तो घटेगा नहीं, 3 से घट जाएगा, 3 नम 27, 3 इक्यावन 3, 7 इक्यावन 7, 7 21, अब ये आ गया 7 या 21, माइनस करने पर क्या जाना चाहिए 32, 13 या 39, 39 माइनस 7, ठीक है। 39 माइनस 7 क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, यहाँ आ जाएगा x और माइनस के 273 बराबर 0, x का स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x और 273 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें और इसमें पेयर बना लेते हैं, ठीक है। x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x और प्लस के 39, और यहाँ देखो क्या कॉमन है 7, क्या बचेगा x, ये प्लस का 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये होना चाहिए 7 या 21, 7 29 हो गया बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम, तो x प्लस 39 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस 7 बराबर 0, इसके लेंगे बराबर 0 तो माइनस का देगा x का मान, जबकि आयु माइनस में नहीं होती, इसका मान प्लस का मिलेगा, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास प्लस का 7। रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष, रोहन की आयु 7 वर्ष, ठीक है। एक क्वेश्चन है लास्ट रेलगाड़ी वाला, ठीक है, इसको और देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर को 6 को। क्वेश्चन नंबर अभी 5 है इसका। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए।
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल मान ली, ये दूरी है, ठीक है। नई चाल मान लो, नई, या पहले समय निकाल लो, ठीक है। लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो क्या समय लगा, देखो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 480 और समय कितना, चाल कितनी x, ये आ गई हमारे पास समय। नई चाल, क्योंकि नई चाल क्या होगी, नई चाल उसने कम करने के लिए कहा कितनी 8 किलोमीटर, ये होगी नई चाल तो प्रति घंटा, ठीक है। तो नया समय भी होगा, नया समय क्या होगा 480 बटे x माइनस 8, ये नया समय है। ये वाला समय इस वाले समय से कितना अधिक है, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 घंटे मिलेंगे। 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। x माइनस और इसका क्या आ जाएगा, x माइनस 8 और एलसीएम आ जाएगा ये, ठीक है। x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, 480 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x, और यहाँ माइनस 480 गुणा x माइनस 8 बराबर में चल जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 480x, इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 480x, ये माइनस माइनस प्लस के 8 से गुणा कर लेंगे, 8 8 64 का 4, 6 यहाँ से लेंगे, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। बराबर चल गया 3, इधर x माइनस 8 और x इधर चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब इससे मैन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के 38 40, और इधर ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, और इधर बराबर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 3 दूनी 6, 3 8 24 और 0, माइनस के 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x, इधर जाकर प्लस का x का स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 1280 बराबर 0। 1280 के ऐसे टुकड़े जोड़ कर 8 आ जाओगे, ठीक है। नहीं घटा गया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ हो गई प्लस का हो गया, ठीक है, ये प्लस का, तो इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का। 1280 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर 8 निकले, ठीक है। तो हम एलसीएम लिमिट की तरह इसको काट कर देख लेंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8 0, 2 3 6, 2 2 4 0, तो ये कर लो 2 छंग 12 0, 2 8 16 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10 0, 2 5 10 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 4 4 दूनी 8 16, 16 दूनी 32, 40 और 32, 40 और 32 आ गए, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास इसके टुकड़े, 40 और 32, 40 और 32 आ गए, ठीक है। चलिए याद रखेगा x का स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32, x माइनस 1280 बराबर 0। याद रखेगा x का स्क्वायर माइनस 40 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 32x और माइनस के 1280 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, क्या आएगा x, यहाँ जाएगा x माइनस 40 और ये प्लस के
देखो क्या आएगा कॉमन, 32 ही ले लो, 32 तो x माइनस के 40, ठीक है, दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो। एक काम करो, इसको यहाँ कर लो, यहाँ हो जाएगा, क्या आएगा x माइनस के 40 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस के 32 बराबर चल गया 0। तो x माइनस 40 बराबर हम ले लेंगे 0, तो x माइनस 40 बराबर माइनस के 40 इधर जाएगा प्लस के हो जाएंगे 40, तो x के मान आ गया 40। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे माइनस वाले को लेंगे तो माइनस में आ गई, तो चाल कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी की तरह एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।